इस चैनल पर हर रोज दिखेंगे मोटिवेशन के कई प्रकार। आप सभी व्यूअर्स को मेरी ओर से प्रणाम और नमस्कार। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं वर्क ट्रेंड्स के एक रिपोर्ट के बारे में, जिसमें बताया गया है 9 पॉइंट्स जो आने वाले समय में हमारे वर्किंग बिहेवियर यानी कि हमारे काम करने के तरीके को इम्पैक्ट करने वाले हैं और उससे हमें कुछ सीख भी लेनी है। तो बने रहिए मेरे साथ आखिर तक इस वीडियो में दोस्तों। मेरा नाम है जय, आप देख रहे हैं प्रोवोक्ड चैनल। तो चलिए आप और मैं शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के सफर को। तो जैसा मैंने पहले ही कहा है, आज के इस वीडियो में हम एक रिपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं और ये रिपोर्ट निकाला है गार्टनर कंसल्टिंग ने। तो रिपोर्ट का नाम है 9 फ्यूचर वर्क ट्रेंड्स। जैसा कि हम सब जानते ही हैं दोस्तों, 2020 साल है पैंडेमिक कोरोना वायरस का, और इस वायरस ने जो है काफी चीजें बदल डाली हैं पूरे ग्लोब के अराउंड, यानी कि पूरी दुनिया में, ना सिर्फ इंडिया में। चाहे आप मान लीजिए उसे काम करने के तरीके, रहने के तरीके, बिजनेस करने के तरीके, या फिर आपके खुद की जीवन भी जो है, क्योंकि अब जो है हम इतने दिनों से अपने घर के अंदर बंद पड़े हैं कि अब तो हमें मेंटल प्रॉब्लम्स भी होने लग गई है। तो ये वायरस ने डेफिनेटली काफी चीजें बदल दी हैं। तो आइए देखते हैं ये 9 ट्रेंड्स कौन से हैं। तो सबसे पहला ट्रेंड है दोस्तों इंक्रीज इन रिमोट वर्किंग, यानी कि आप अपने घर से या फिर आप जहां कहीं भी है इस दुनिया में, आप वहीं से बैठे बैठे काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पैंडेमिक के पहले रिमोट वर्किंग यानी कि वर्क फ्रॉम होम नहीं होती थी, होती जरूर थी, लेकिन उसकी परसेंटेज कम थी, कम लोग उसे अडॉप्ट करते थे, कंपनीज उसे ज्यादा प्रमोट नहीं करती थी। लेकिन जैसे ही मार्च के बाद से लॉकडाउन इंप्लीमेंट हुआ अलग अलग देशों में, उसके बाद से रिमोट वर्किंग जो है वो अब काम करने का सबसे पहला माध्यम बन गया है। और इससे काफी लोग बेनिफिट भी हुए हैं, लेकिन हाँ, काफी लोगों को इससे अफेक्ट भी हुआ है, क्योंकि उनका काम जो है वो काफी फील्ड में रहता था, लोगों से मिलकर काम करने का रहता था, तो उनके लिए वो काफी मुश्किल हुई है। डेफिनेटली इसमें डिजिटल स्पेस में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत बहुत बड़ा इसमें एक पॉजिटिव आया है, और उनके लिए काम करना काफी ज्यादा आसान हो गया है, उनके प्रोजेक्ट्स भी बढ़ गए हैं। दूसरी ट्रेंड जो इस पैंडेमिक में काफी बढ़कर सामने आई है वो है एक्सटेंडेड डेटा कलेक्शन, यानी कि अपने एम्प्लॉयज के बारे में उनकी छोटी सी छोटी चीजों की डेटा जो है कंपनी अब कलेक्ट करने लग गई है। और ये चीज वो पहले तो ऑफिस में ही कलेक्ट कर लेते थे, चाहे आपके दरवाजे के आगे स्वाइप कार्ड हो, या फिर आपका बायोमेट्रिक एंट्री हो, या फिर आपके लैपटॉप या पीसी के थ्रू ही अटेंडेंस मार्किंग हो। तो ये चीजें अब काफी चैलेंजिंग हो गई है, लेकिन कंपनीज जो है वो धीरे धीरे इसे समझकर आगे बढ़ रही है और नए नए तरीके से ये डेटा जो है रिमोटली लोगों के घर से ही कलेक्ट कर रही है, क्योंकि इसमें आपका एक अटेंडेंस सिस्टम तो होना ही होगा, उसके बिना काम कैसे होगा। तो इसीलिए इस पैंडेमिक में इस चीज पर इनोवेशन काफी मात्रा में हुई है, और काफी कंपनीज ने तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी बना दिए हैं जिसमें दूसरी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज के काम को ट्रैक भी कर सकते हैं। तीसरा ट्रेंड जो पहले भी होता था काफी हद तक, लेकिन अब वो काफी मात्रा में होने लग गया है दोस्तों, और मैं बात कर रहा हूं कंटिंजेंट वर्कर एक्सपेंशन। इन्हें आप कॉन्ट्रैक्टर्स भी कह लीजिए या फिर ऑफ रोल एम्प्लॉयज। ये सैलरी बेस्ड नहीं रहते हैं, इन्हें काम के हिसाब से पेमेंट मिलती है। तो इससे क्या होता है कि कंपनी अपनी प्रॉफिट मार्जिन्स को काफी बचा कर रख सकती है। तो इसीलिए अब कंपनीज जो है वो काफी मात्रा में ऐसे वर्कफोर्स को लेना चाहती है और ऐसे लोगों को एम्प्लॉय भी करना चाहती है, जो कि कहीं से भी बैठ करके और किसी भी टाइम पर में भी वो अवेलेबल होकर काम कर सकते हैं। एम्प्लॉयज को रखना क्या होता है कि आपके ऊपर एक फिक्स्ड कॉस्ट जो आपकी रहती है, जो उन्हें सैलरी या वेजेस देने होते हैं, तो वो एक आपके लिए बहुत बड़ा कॉस्टिंग का इफेक्ट आ जाता है उसमें।
तो चौथा ट्रेंड ये है कि पैंडेमिक के आते ही एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, यानी कि अब उसे सिक लीव्स जो है वो ज़्यादा देने पड़ते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस ऑप्शंस और अच्छे देने होंगे, और जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन जो है वो और भी ज़्यादा क्लोज हो गया है और भी करीब आ गया है, क्योंकि अब जो है आपको अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बीमारी जो है वो अब किसी को भी हो जा रही है। तो इसीलिए एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बढ़ गया है। पांचवा पॉइंट कुछ ऐसा है दोस्तों कि अब जो है क्रिटिकल रोल्स और क्रिटिकल स्किल सेट, इसको कंपनीज जो हैं वो अच्छे से डिफाइन कर रही है और इन्हें अलग भी कर रही है, क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि कंपनीज जो है क्वांटिटी कम कर रही है और उनसे क्वालिटी ज़्यादा निकाल रही है। तो इससे होता क्या है कि एम्प्लॉय साइज कम होती जा रही है, लेकिन उनमें से काम निकालना काफ़ी मुश्किल होता चला जा रहा है। तो इसीलिए हर चीज़ के लिए एक एक्सपर्ट और क्रिटिकल स्किल के हिसाब से ही उसे रखा जा रहा है। अगर कोई फाइनेंस में अच्छा है तो उसे फाइनेंस को ही हैंडल करने कहा गया है और वो बस उस चीज़ को हैंडल कर रहा है अच्छे से, या कोई मार्केटिंग में अच्छा है तो वो मार्केटिंग कर रहा है या अकाउंट्स कर रहा है। तो इसीलिए क्रिटिकल स्किल्स और क्रिटिकल रोल्स को अच्छे से डिफाइन किया जा रहा है। छठा ट्रेंड जो है वो है मानवता का। तो अब जो है काफ़ी कंपनीज अब समझ रही है कि उन्हें भी अपने एम्प्लॉयज़ को एक मानव के तरीके से उसे ट्रीट करना है। ऐसा नहीं है कि वो कोई एक रिसोर्स है तो बस अगर तुम्हें कल वहाँ जाना है 9 बजे तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। ऐसा भी हो गया दोस्तों कि काफ़ी एरियाज़ अभी भी रेड जोन में है, यानी कि वहाँ पर कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस बहुत ज़्यादा है। अब ऐसे एरिया से आना या फिर ऐसे एरिया में जाना किसी भी एम्प्लॉय के लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है दोस्तों। तो इस चीज़ में जो डीह्यूमनाइजेशन है, जो एक मानवता की फीलिंग है कंपनीज में, वो काफ़ी बढ़ रही है, और अगर वो नहीं है तो वो अब बढ़ने लग रही है, क्योंकि अब उन्हें भी एहसास हो रहा है कि कुछ चैलेंजेस तो हैं जिनको उन्हें फेस करना ही पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज को साथ रख के। सातवां ट्रेंड ऐसा है दोस्तों कि इस पैंडेमिक के टाइम पर ऐसे एम्प्लॉयर्स यानी ऐसी कंपनीज आ रही हैं सामने जो बिल्कुल ओपन कम्युनिकेशन साफ तरीके से बता रही हैं कि हम ये कदम उठा रहे हैं, और क्योंकि हमारे कंपनी में प्रॉफिट नहीं आ रही है, हमारी टॉप मैनेजमेंट ने इतना पैसा कट लिया है, इतनी सैलरी कट ली है अपने लिए, और ये चीज़ें वो बिल्कुल साफ साफ तरीके से बता रहे हैं ताकि उनके एम्प्लॉयज़ जो हैं उनमें एक विश्वास, एक ट्रस्ट बना रहे कंपनी के ऊपर में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है जो ऐसी इमरजेंसी पैंडेमिक सिचुएशन में बाहर निकल कर आती है। आठवें ट्रेंड की अगर हम बात करें तो कंपनीज यानी कि एम्प्लॉयर्स जो हैं वो अब एफिशिएंसी से रेजिलियंस की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि अब ये नहीं देखा जा रहा है कि आप कितना सारा काम कितनी जल्दी कर सकते हैं, पर ये देखा जा रहा है कि आप कैसे किसी गिरी हुई चीज़ को उठाकर वापस ऊपर ला रहे हैं, जैसे कि सेल्स गिर गए हैं या फिर प्रॉफिट मार्जिन्स भी गिर गए हैं। क्योंकि पैंडेमिक में हुआ क्या है कि कंज्यूमर की डिमांड यानी कि हम जो खरीद बेच करते हैं वो बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है, कोई कुछ खरीदारी कर ही नहीं रहा है। तो इसीलिए इस सेंटिमेंट को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए रेजिलियंस यानी कि हमारी वो शक्ति जिससे कि हम गिर कर भी वापस उठ सके, वो आजकल फोकस में आ गई है। 9वां ट्रेंड यानी कि 9th ट्रेंड हमें ये बताता है कि अब जो है ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि अब जो है ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी कुछ जो है बदलाव भी आएगा और काफ़ी चीज़ें गंभीर रूप से बदल भी जाएंगी अच्छे के लिए। क्योंकि हो क्या रहा है कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो बंद हो गई हैं, बिजनेसेस ने बैंकरप्सी फाइल कर दिया है। तो उससे क्या होता है कि या तो ये कंपनी बंद हो जाती है या इन्हें कोई बड़ी कंपनी खरीद लेती है। तो उससे होता ये है कि जो दूसरी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें ओरिजिनल कंपनी में मिलाया जाता है। तो इससे एक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, क्योंकि 2 अलग ग्रुप के एम्प्लॉयज़ हैं जिनको एक साथ मिलाया जा रहा है, और इनको काम कराना भी काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ये सब अलग अलग वर्क कल्चर से आते हैं। इनकी काम करने के तरीके भी जो हैं वो थोड़े अलग होते हैं।
तो इनको एक ही जगह पे एक ही तरीके से इनको अलाइन करके काम कराना, यानी कि इनसे आउटपुट निकालना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे 9 ट्रेंड्स जो गार्टनर रिसर्च रिपोर्ट ने हमें बताए थे, और इनमें से यही पता चलता है कि काफ़ी चीज़ें जो है पैंडेमिक ने हमेशा के लिए बदल दिए हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये निकल कर आती है जो है रिमोट वर्किंग, यानी कि आप कहीं से भी बैठकर काम कर सकते हैं। और इस चीज़ को अब जो है काफ़ी एक्सेप्ट किया जा रहा है, काफ़ी बढ़ावा भी दिया जा रहा है इसको। अब इसमें देखिए हो क्या रहा है कि एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है हमारे ज़िंदगी में। और जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी बदलाव के साथ तनाव यानी कि स्ट्रेस तो जुड़ ही जाता है। क्योंकि अगर आपको याद हो, कभी ना कभी आपने घर चेंज तो किया ही होगा, या फिर आपका ट्रांसफ़र हुआ होगा किसी दूसरे शहर, दूसरे स्टेट या दूसरे कंट्री में। और कुछ नहीं तो कम से कम आप स्कूल से कॉलेज में तो एडमिशन लेने गए ही थे। वहाँ पर आपको हमेशा ऐसा ही लगता था कि कुछ तो नया है, पता नहीं वहाँ कैसे लोग होंगे, मुझे वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, मैं वहाँ ठीक से रह पाऊँगा कि नहीं। लेकिन देखिए, सब कुछ अच्छे के लिए ही काम करता है। तो ठीक उसी तरीके से हमें भी अपनी माइंडसेट पॉजिटिव रखनी है। हमें इसमें हार नहीं मानना है कि ये बदलाव आए तो आए, लेकिन हम डटे रहेंगे और इस बदलाव को भी अपना कर इसे अपना नया तरीका बनाएंगे काम करने का। तो अपने मन में पॉजिटिविटी बनाए रखिए दोस्तों। यही वो समय है जब हमारी शक्तियों का टेस्ट किया जाता है, उनकी परीक्षा होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर से लाइक कीजिएगा और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन 9 ट्रेंड्स के बारे में पता लगा सकें जो गार्टनर रिसर्च रिपोर्ट हमें बताती है। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपके साथ आपकी कंपनी में ये कौन सी ट्रेंड्स ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं या फिर होने वाली हैं इम्प्लीमेंट। मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त मांगता हूँ। धन्यवाद।